क्या आपको पता है कि रामेश्वरम में एक ऐसी जगह है जहां बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन मिलते हैं और यहां एक शहर पूरा बर्बाद हो गया था। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने रामेश्वरम धाम को कवर किया था और आज की वीडियो में हम रामेश्वरम की कुछ खास साइट सीइंग लोकेशंस एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस सफ़र को शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र पादुका मंदिर ये रामेश्वर का एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है जो एक छोटी सी पहाड़ी पर बनाया गया है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ राम जी की पादुकाओं की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यहाँ प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर सबका मन भक्ति से भर उठता है। कहा जाता है कि लंका जाने से पहले राम जी यहीं रुककर विश्राम किया करते थे। क्योंकि लंका यहाँ से काफी पास है, तो राम जी यहीं बैठकर लंका जाने की पूरी योजना बनाते थे और यहीं से अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत भी की थी। मंदिर के ऊपर एक और फ्लोर है, यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि यहीं से हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए एक बड़ी सी छलांग लगाई थी और राम जी ने भी यहीं अपनी सेना को संगठित किया था। मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से रामेश्वरम मंदिर भी देखा जा सकता है और पूरे शहर की खूबसूरती का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। और अब हम पहुँचते हैं द इनफेमस पंबन ब्रिज पर। मेनलैंड इंडिया का आखिरी पॉइंट, जिसे मंडपम कहा जाता है, यहीं से ये ब्रिज मेनलैंड इंडिया को रामेश्वरम आइलैंड से कनेक्ट करता है। पंबन ब्रिज को 1914 में ब्रिटिश पीरियड के दौरान बनाया गया था। लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज अपने समय का एक इंजीनियरिंग मार्वल था। यहाँ आज भी आप पुराना रेलवे ब्रिज और उसके साथ बना नया ब्रिज दोनों देख सकते हैं। न्यू पंबन ब्रिज, जो इसी साल अप्रैल में ओपन हुआ है, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। इस ब्रिज का 72 मीटर का सेंट्रल सेक्शन सीधा ऊपर उठ जाता है ताकि बड़े शिप्स आसानी से नीचे से पास हो सकें। और इसी ब्रिज से जुड़ी एक ट्रैजिक हिस्ट्री भी है। 1964 में यहाँ एक भयानक समुद्री तूफान आया था, जिसमें धनुषकोडी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन ब्रिज क्रॉस करते वक्त समुद्र में गिर गई। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और ये इंडिया का सबसे वर्स्ट रेलवे डिजास्टर में से एक माना जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं विलुंडी तीर्थम पर। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम माँ सीता को रावण से छुड़ाने के बाद रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करके अयोध्या लौट रहे थे, तब माता सीता को बहुत प्यास लगी। सीता जी की प्यास बुझाने के लिए राम जी ने अपना तीर इस समुद्र के किनारे धरती पर छोड़ दिया और जैसे ही तीर धरती को छू गया, वहां से मीठा पानी निकलने लगा। ये अपने आप में एक चमत्कार है कि जहाँ चारों तरफ खारा समुद्री पानी होने के बावजूद इस तीर्थम से आज भी मीठा पानी निकलता है। ये प्रभु श्री राम की महिमा और कृपा का जीता जागता प्रमाण है, जिसे देखने और महसूस करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण तीर्थम पर। मान्यता है कि लंका में युद्ध के बाद अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए लक्ष्मण जी ने यहाँ खुद अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया, इस कुंड में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा आराधना की। रामेश्वरम के 64 होलीएस्ट प्लेसेस में से एक लक्ष्मण तीर्थम भी माना जाता है। यहाँ पे लक्ष्मण कुंड भी देखा जा सकता है। ये एक मीठा पानी का कुंड है जिसके बीच एक मंडपम बना हुआ है। यहाँ लोग मछलियों को खाना भी खिलाते हैं। इसी तीर्थम के बिल्कुल पास है श्री नागनाथ मंदिर। यहाँ दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि इस मंदिर का भी अपना एक अलग धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। लक्ष्मण तीर्थम के बाद हमने विजिट किया ब्यूटीफुल नटराज टेम्पल। ये मंदिर भगवान नटराज को समर्पित है, जो कि भगवान शिव का कॉस्मिक डांसर यानी तांडव रूप माना जाता है।
नटराज मंदिर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको मिल जाएगा पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ पे आप हनुमान जी के 5 मुख देखेंगे जो उनकी अपार शक्ति, बल और रक्षा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऑल्सो राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किए गए फ्लोटिंग स्टोन्स आज भी इसी मंदिर में सेफली रखे गए हैं। माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय के बाद इस सरोवर में स्नान करके अपने पापों का शुद्धिकरण किया था, इसीलिए यहाँ के जल को पाप नाशक और शुद्धि देने वाला माना जाता है। राम तीर्थम रामेश्वरम के 64 पवित्र तीर्थों में से एक है। राम तीर्थम के सामने ही था हमारा अगला स्टॉप, जो कि है राम टेम्पल। ये एक छोटा सा शांत सा मंदिर है जहाँ हमें बहुत सारे 100 से भी ज्यादा नाग देवता के पत्थर भी देखने को मिले थे। ये जगह बहुत ही स्पिरिचुअल फील देती है और यहाँ आके आपको अलग ही शांति का अनुभव होगा। ये मंदिर 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसी वजह से ये रामेश्वरम धनुषकोडी रूट का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट और पिलग्रिमेज स्पॉट माना जाता है। माना जाता है कि ये वही जगह है जहां रावण के भाई विभीषण ने प्रभु श्री राम के चरणों में शरण मांगी थी और अपने आप को वानर सेना के साथ जोड़ने की प्रार्थना की थी। प्रभु श्री राम ने यहीं उन्हें शरण दी और धर्म का मार्ग दिखाया। युद्ध के बाद इसी जगह पर प्रभु श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और उन्हें लंका का राजा बनाया। इस जगह की एक और बेहद खास बात ये है कि 1964 के भयंकर साइक्लोन में जब पूरा धनुषकोडी तबाह हो गया था, तब ये एकमात्र ऐसा हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर था जो सुरक्षित रहा। इसी वजह से इसका धार्मिक और ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है ओल्ड धनुषकोडी रेलवे स्टेशन। नाइनटीन 1964 के भयंकर साइक्लोन के बाद ये पूरा इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। आज भी जब इन खामोश रून्स को देखते हैं कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कभी ये जगह एक बस्लिंग टाउन हुआ करती थी, लोगों से भरी, जिंदगी से भरी, और आज ये पूरा शहर एक घोस्ट सिटी बन चुका है। टूटे हुए प्लेटफॉर्म्स, खामोश दीवारें और फैले हुए अवशेष, सब कुछ उस तबाही की कहानी बयां करता है जो वक्त के साथ बस यादों में रह गई है। धनुषकोडी आज भी हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। और इसको देखकर हम निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था धनुषकोडी। इस रास्ते पर चलते ही हमें लगा जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। दोनों तरफ बेहद खूबसूरत ओशियंस, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ इंडियन ओशियन। इतने बड़े ओशियंस को एक जगह मिलते देखना सच में एक अलग ही नज़ारा था। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ राम जी ने अपनी वानर सेना के साथ लंका तक सेतु बनवाया था, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ये सेतु आज भी समुंदर के नीचे अपनी कहानियां छुपाए हुए है। धनुषकोडी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक आत्मा को छू लेने वाला एक्सपीरियंस है। यहाँ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन का पानी जब आपस में मिलता है तो उस पल को देखकर बस एक ही शब्द निकलता है,
मैजिकल। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री राम।